नमस्कार सभी को। द हिस्ट्री हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर्स में पूछे गए हैं, और उसका हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न यज्ञों एवं उनके आयोजकों में से कौन सुमेलित नहीं है। हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वाजपेयी, सम्राट, अश्वमेध, स्वराट, पुरुषमेध, विराट और सर्वमेध एकराट। बात करें इन यज्ञों की तो ये सब वैदिक काल के बाद यानी उत्तर वैदिक काल के समय के हैं। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न यज्ञ हो रहे थे क्योंकि राजाओं को अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करना था, इनको अपना साम्राज्य बढ़ाना था। इसके कारण ये विभिन्न यज्ञ कर रहे थे, विभिन्न, जिसमें देवी देवताओं की पूजा हो रही थी। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करके वो शक्तियां हासिल कर रहे थे और ऐसे नवीन सिद्धांत अपने राज्यों में लागू करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी के साथ साथ विभिन्न उपाधियों का वो यूज कर रहे थे, जिसमें हो गया राजाधिराज, राजा विराज, स्वराट हो गया, सम्राट हो गया। ये ऐसे विभिन्न उपाधियां थी जो वो यूज कर रहे थे। तो उत्तर वैदिक काल में हम जैसे देखें, एक ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अंदर हमें प्रॉपर मेंशन करके बताया गया है कि कौन से यज्ञ को के आयोजक को क्या कहा जाता था। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं राजा। राजा इसमें राजसूय यज्ञ, जो राजसूय कर रहा है वो राजा है। फिर हम बात करते हैं सम्राट की, जो वाजपेयी यज्ञ कर रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं एकराट। एक राट वो है जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। इसी के बाद में आता है विराट, यहां लिख देता हूं विराट, जो पुरुष मेध यज्ञ कर रहा है। पुरुष मेध यज्ञ कर रहा है। और सबसे लास्ट में आता है सर्वराट, जो कर रहा है सर्वमेध यज्ञ। तो हम देखते हैं कि वाजपेयी यहाँ पे सही है, क्योंकि ये वाजपेयी सम्राट यज्ञ कर रहा है। उसी के बाद में हमारा दूसरा ऑप्शन है अश्वमेध, जो हमने देखा स्वराट, ये भी सही है। पुरुषमेध ये भी सही है, लेकिन सर्वमेध यज्ञ एकराट नहीं सर्वराट कर रहा है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। हमें चार कथन दे रखे हैं। पहला कथन है ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा है कौशितिक ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। दोनों ऐतरेय एवं कौशितिक ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। और आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो हम चर्चा करें इनके ऑप्शनों पर। तो पहला ऑप्शन जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, बात करें हम ऐतरेय ब्राह्मण की, तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण में बात करें तो 40 अध्याय हैं, कुल मिलाकर इसके अंदर 40 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय 8 समूहों में विभाजित है। 8 समूहों में विभाजित है। 40 अध्याय हैं और 8 समूह में प्रत्येक चैप्टर 8 समूह में विभाजित है। और इसका जो विषय है, ऐतरेय ब्राह्मण का विषय है सोमयोग। सोमयोग इसका प्रमुख विषय है।
इसी के साथ साथ इसके अंदर बात करें अग्निहोत्र, राजसूय, इन यज्ञों का विवरण भी हमें देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा दूसरा कौशितिकी। कौशितकी ये भी ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से पहला हमारा जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो भी संबंधित है, और दूसरा जो कौशितिकी ब्राह्मण है वो भी ऋग्वेद से संबंधित है। इसका दूसरा नाम है सांख्यान ग्रंथ। कौशितिकी ग्रंथ को या कौशितिकी ब्राह्मण को हम सांख्यान ग्रंथ भी या इसके नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके अध्यायों की, इसके अंदर 30 अध्याय हैं, और पहले जो 6 अध्याय हैं इसके अंदर, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, पहले 6 अध्याय हैं, उसके अंदर बात कर रहे हैं पवित्र यज्ञ। इसमें भी यज्ञों का विवरण है, जैसे अग्निहोत्र जो पिछले में भी था और इसमें भी था। इसके साथ 10 पूर्णमास, 10 पूर्णमास, अगन्य ध्यान आदि यज्ञों का इसमें विवरण है। और जब ये भी सही है, ये भी सही है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तो असत्य कथन इसमें से कोई भी नहीं, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि नीचे इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि कौन से पेपर्स में आया हुआ प्रश्न है। तो आप नीचे गौर करके देख लें कि ये यूकेपीसीएस लेक्चरर भी मेंस में 2020 में आया हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है हमारा नचिकेता की कहानी, जिसमें ऑप्शन ए है कठोपनिषद, बी है बृहदनारायण उपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद, चौथा है केन उपनिषद। तो बात करें हम नचिकेता की कहानी की, तो नचिकेता की कहानी से पहले हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन को जानने के लिए हमें उपनिषद हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर भारतीय दर्शन को जानना है। और उपनिषद हमारे सबसे अंतिम वर्ग में आते हैं वैदिक साहित्य के, और उपनिषद का ही दूसरा नाम वेदांत है, या वेदांत को ही हम उपनिषद कह सकते हैं। और उपनिषद का हम जो अर्थ हमें बताया गया है या हमें जो पता चलता है, उसका अर्थ ये है भाई, शिष्य जो होता है, शिष्य द्वारा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये उपनिषद का अर्थ होता है। और जब हम नचिकेता की कहानी की बात करते हैं, तो यजुर्वेद की जो यजुर्वेद है उसकी जो शाखा है कृष्ण यजुर्वेद, या जो पार्ट है 2, जिसमें से एक है कृष्ण यजुर्वेद, उसकी शाखा है कट शाखा। बात करते हैं उसकी शाखा है कट शाखा, और कट शाखा का जो उपनिषद है कठो उपनिषद, यजुर्वेद है जिसका पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद, उसकी कट शाखा का कठो उपनिषद, और उसके अंदर है नचिकेतोपाख्यान। नचिकेतोपाख्यान क्रम है ये, देखिए यजुर्वेद जिसका है कृष्ण यजुर्वेद, इसकी कट शाखा कठोपनिषद, उसके अंतर्गत है नचिकेतोपाख्यान। उसके अंदर अंतर है हमें यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, जिसके अंदर हमें पता चलता है, या इसके माध्यम से इसमें जो तत्सार है भाई, इसके अंदर क्या है, नचिकेता की कहानी के अंदर क्या है, तो हमें सार का पता चलता है भाई, जीवन मृत्यु, जीवन और मृत्यु के तत्वों का विवेचन है इसके अंदर है। तो ये चीज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, और ये विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है, ये देख लीजिए।
बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों पर हुआ या उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। और सही उत्तर चुनने के लिए हमें दे रखा है कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी, वस्त्रों की बुनाई, और ये तीनों एक साथ दिए हुए हैं। तो हम 600 से 321 शताब्दी पूर्व, यानी ये जो समय है छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 6th सेंचुरी बीसी का जो समय है, जहां से हमें पता चलता है सेकेंड अर्बनाइजेशन या शहरीकरण। ये शहरीकरण लगभग 1000 वर्ष बाद में हो रहा था, क्योंकि हड़प्पा में हुआ था, उसके बाद में लगभग 1000 साल बाद में ये शहरीकरण हो रहा था। और हड़प्पा के जो नागरिक केंद्रों का पतन हुआ था, उसके बाद में पुनः अब शहरों का विकास हो रहा है। और ये सब हो रहा था कहाँ पे? गंगा घाटी या गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब, इसके अंतर्गत ये विकास हो रहा था। और 600 से लेके 300 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व का ये जो समय था, ये विकास कहाँ पे हुआ? जैसे कुछ हम जगह की बात करते हैं, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, इसी के साथ साथ हमारा वाराणसी के अलावा हमारा श्रावस्ती हो गया, कौशाम्बी हो गया, और चंपा। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर ये विकास हुआ। और इसके साथ साथ उज्जैन हो गया, और ऐसे ही करीबन लगभग 50-60 शहरों का विकास हुआ जहां पे शिल्प कला, जो हम बात कर रहे हैं शिल्प कला, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी, वस्तुओं की बुनाई, ये सब सम्मिलित रूप से ऐसे ही नगरों का विकास हुआ। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख ही रहे हैं आप, ये पहले आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है कल्पसूत्रों में, वेदों में, उपनिषदों में और पुराणों में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कर्मकांडों के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, कल्पसूत्रों से प्राप्त होती है। और कल्पसूत्र कहाँ से आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है वेदांग। वेदांग है 6 प्रकार की। कौन कौन से वेदांग है? जिनमें है पहला शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, फिर आता है चौथा निरुक्त, पांचवा है छंद, छठा है ज्योतिष। और बात हम जब कर रहे हैं कर्मकांडों के बारे में, तो कल्पसूत्र है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। इसके अलावा एक पार्ट सुलु सूत्र आता है। तो कुछ तो उसको चौथा पार्ट मानते हैं कल्पसूत्र का, लेकिन ये जो स्रोत सूत्र है उसी के अंदर सुलु सूत्र को गिना जाता है। वैसे कुछ उसको अलग से इसका पार्ट मानते हैं। तो जहां पे ये धार्मिक कर्म कांडों की बात आती है, वो इसके अंदर आता है, धार्मिक कर्म कांड। इसके अंदर हमें यज्ञ की वेदी बनाने की जो प्रॉपर माप है, भाई कितने माप की वेदी होनी चाहिए, वो भी जानकारी हमें सुलभ सूत्र के अंतर्गत मिलती है। सारी व्याख्या, सारी यज्ञ विधान, धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ विधान, सारी जानकारी हमें इसके अंदर प्राप्त होती है। इनको संकलित करने का श्रेय जाता है लोमहर्ष ऋषि। ये है मेन कि इनको इसका श्रेय जाता है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से असत्य कथन चुने।
पहला दे रखा है, धर्मसूत्रों के अनुसार राजा कानून का निर्माता नहीं था। और ये धर्मसूत्र, यहाँ पे धर्म गलत लिखा हुआ है। धर्मसूत्रों के अनुसार राजा कानून का रक्षक था। धर्मसूत्र ग्रामीण जीवन के पक्षधर थे और धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे। तो असत्य कथन हमें यूं लग रहा है कि शहरीकरण का उस टाइम कोई पक्षधर नहीं था। तो सही ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा ये। बात करते हैं धर्मसूत्र के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विस्तार, सामाजिक जीवन के बारे में उन्होंने क्या क्या बता रखा था, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो जैसे धर्मसूत्र था तो उसमें वर्ण आश्रम धर्म, यानी वर्ण के अनुसार उनके धर्म बता रखे थे भाई, उनके कैसे कैसे क्या क्या कर्तव्य हैं, जैसे ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं। इसी के साथ साथ हम देखें तो गृहस्थों के नियम क्या क्या है, उनके नियम हैं, क्या कर्तव्य हैं, वो बता रखा था। इसी के साथ साथ राजा के कर्तव्य, भाई राजा का क्या कर्तव्य है जनता के प्रति, उसके प्रति विवाह के क्या प्रकार हैं। इसके अलावा भोजन कैसा करना चाहिए, यानी निशुद्ध भोजन। इसके अलावा छठा देखते हैं हम, ग्रामीण जीवन या ग्राम्य जीवन कैसा होना चाहिए। सातवां हम और देख ले सकते हैं, प्रायश्चित। प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। तो इन सबों की जानकारी हमें धर्मसूत्रों से मिलती है, बाद में ये स्मृतियों का रूप ले लेती हैं और आज भी हमारे ग्रामीण जीवन में या आज भी हमारे समाज में ये सब फॉलो किया जाता है। और ये भी यूकेपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। इनमें से, सातवां प्रश्न था हमारा, इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं। तो ए है मुगल काल, बी है प्रारंभिक वैदिक काल, सी है उत्तर वैदिक काल, डी है औपनिवेशिक काल। तो हमें सबसे बेहतरीन तरीके से पता है कि प्रारंभिक वैदिक काल ही ऐसा समय था जहां पर महिलाओं के लिए हमें शिक्षा, विवाह, कला, विभिन्न सामाजिक जगहों पर भाग लेना, सभा समिति में आदि में इनमें भाग लेना, ये सब देखने को मिलता है। तो ये प्रारंभिक वैदिक काल का समय है जब महिलाओं को शिक्षा, विवाह, कला और युद्ध में सब प्रकार से लाभ प्राप्त थे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, वेदों की भाषा क्या थी। तो हमें पता है कि वेदों की भाषा संस्कृत थी, ना पाली थी, ना प्राकृत थी, ना हिंदी थी। क्योंकि वेद जो हमें भारतीय संस्कृति के प्रमुख ग्रंथ हैं और इसके अंदर हम वेदों के अंदर बात करते हैं हमारी सारी संगीत, गणित, इसी के साथ साथ विज्ञान, धर्म, औषधि, खगोल, प्रकृति, सारी की सारी चीजें हमें इसी के अंदर देखने को मिलती है। और बात करते हैं कि ये श्रुति थी, मतलब भगवान के द्वारा सुनी गई और इसी के द्वारा आगे तक श्रुति कहलाई या भगवान की वाणी कही जाती थी और ये संस्कृत भाषा के अंदर इसका विकास हुआ। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, वर्ण संस्कार यानी वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं। तो बात करें इसका, एक तो सटीक आंसर डीएसएसबी ने वैसे माना है डी, ना 75 है, ना 35 है, ना 62 है, लेकिन डीएसएसबी ने तो ये, जैसे इसके अंदर पूछा गया था डीएसएसबी पीजीटी के अंदर, तो इसका सही आंसर उन्होंने 57 माना है। लेकिन बात करें जैसे वर्ण संकर जातियां हुई तो ये विभिन्न वर्णों का मिश्रण था, यानी वर्णों का मिश्रण था, तब वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हुई। और ये गुप्त काल या उत्तर गुप्त, इन दोनों समयों के अंदर इनका विकास ज्यादा हुआ या ये ज्यादा बढ़ी। लेकिन मनुस्मृति है उसके अंदर इन वर्ण संकर जातियों की संख्या 61 है, 61 है। और एक ब्रह्मवैवर्त ग्रंथ है, ब्रह्मवैवर्त है, उसके अंदर ये पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण, उसके अंदर 100 जातियों का उल्लेख है।
मनुस्मृति के अंदर 61 है, ब्रह्मवैवर्त के अंदर 100 जातियों को लिए गए। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग था, और जबकि डीएसएसबी ने इसके अंदर 57 को सही आंसर माना है। बाकी आप कहीं अगर मनुस्मृति के अनुसार पूछे तो आप 61 कर सकते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पूछे तो आप 100 कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अंत्यज किस जाति का गठित है? ब्राह्मण है, वैश्य है, दलित है या क्षत्रिय है? तो हमें पता है अंत्यज। अंत्यज शब्द का मतलब ही यह है कि सबसे अंत में, सबसे अंत में अगर हम इनको क्रम में देखें तो दलित आते हैं। ये सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, और शूद्रों के बाद में भी अंत में आते हैं दलित। तो सबसे अंत में दलित आते हैं, और दलितों से ही अंत्यजों का विकास हुआ है। और अंत्यजों का विकास जैसे प्रदेश के पहाड़ों में या कहीं पे रह रहे हैं, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, वहां पे रह रहे हैं, इसी के साथ साथ विदेशियों मलेच्छों के साथ वर्ण संकर हुआ इनका। मलेच्छों के अलावा चांडाल हो गए, और चांडालों के अलावा पोलकश, विदलकर, चरमकार आदि में इनकी गणना की जाती है। और ये सभी आजकल जो अंत्य शब्द है ये दलित के अंदर निहित है, यानी जो एक दलित शब्द है उसके अंदर इसको निहित कर दिया गया है, इसी के अंदर माना जाता है। और जैसे आज के समय में हम हो गए, धोबी हो गए, धोबी को बीसी कैटेगरी के अंदर देखते हैं। चरमकार जो चमड़े का काम करते हैं, कर हो गए, केवर्त हो गए, वरुण हो गए, और एक मेर है, भिल्ल है। ये जो 7 है ये सभी आजकल इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ये है जंगल, मरु, शिवी, मत्स्य। तो हम सभी को पता है जो मत्स्य जनपद है वो राजस्थान के अंदर स्थित है, और ये चंबल और सरस्वती, इन दोनों नदियों के मध्य का मतलब इनके अंदर घिरा हुआ था। और ये ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम इसका उल्लेख देखने को मिलता है, ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और वर्तमान में अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो अलवर, जयपुर, भरतपुर, ये तीनों जो जिले हैं अभी राजस्थान के, इन तीनों के क्षेत्र को ये कवर करता है। और ये प्रदेश पहले चेदी साम्राज्य के अंदर था, बाद में अशोक ने इसको अपने साम्राज्य के अंदर, यानी अशोक का जो साम्राज्य था मगध, उसके अंदर समाविष्ट कर लिया था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, वाजसनेयी निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो इसमें ये है ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद की जो एक शाखा है, या जो डिवाइड किया गया इसको शुक्ल यजुर्वेद में, उससे संबंधित है वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता की बात करें तो इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे, याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा जो सूर्य की आराधना की गई थी, सूर्य की आराधना, और जो सूर्य की आराधना की और सूर्य भगवान ने जो ज्ञान दिया वाणी के रूप में, उन्हीं सभी को इकट्ठा करके या समाविष्ट करके वाजसनेयी संहिता के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। और ये हरियाणा पीडीटी में आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ए है कठोपनिषद, बी है केनोपनिषद, सी है जाबाली उपनिषद और डी है कौशितकी उपनिषद। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है जाबालोपनिषद। और क्योंकि बात कर रहे हैं हम चारों उपनिषदों, तो जब बात आती है कि चारों उपनिषद, सॉरी चारों उपनिषद नहीं, चार आश्रम जो थे उन सभी का उल्लेख की अगर बात आती है तो जाबालोपनिषद हमारा सही आंसर है। वहीं अगर बात आती है सिर्फ 3 आश्रम, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और आश्रम आप सभी को पता ही है, सबसे पहले है ब्रह्मचारी, फिर है गृहस्थ, वानप्रस्थ और सबसे अंत में संन्यास। तो ये शुरू के 3 का उल्लेख आता है छांदोग्य में, और अगर चारों को साथ आती है तो जाबाली उपनिषद में। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, ऋग्वेद के निम्नलिखित रचनाकारों में से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण है? ए गौतम है, बी अत्रि है, सी भारद्वाज है, डी एशुल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशुल। बात करें हैं तो एशुल के बारे में हमें पता चलता है कि इसका नाम था कवश एशुल, एलुस सॉरी एलुस, कवि एलुस। एक तरह से ये महान सामाजिक गतिशीलता के बारे में उदाहरण इनके बारे में क्यों मिलता है? क्योंकि ये शूद्र थे, साथ ही साथ इन्होंने शूद्र होने के साथ साथ ये महान ऋचा लेखक, वैदिक काल की इन्होंने एक महान ऋचा लिखी है और देवताओं को श्लोकों से के साथ रिप्रेजेंट किया है। यानी जो देवता थे उनको श्लोकों के माध्यम से जमीन से जोड़ा है इन्होंने, तो इसलिए भी इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूक्त लिखा है जिसका नाम है अक्षसूक्त। अक्षसूक्त, और ये जो अक्ष है इसका मतलब है पासा, जो के अंदर जो पासा होता है वो है, जिसमें इन्होंने एक जुआरी के दर्द भरे भाव व्यक्त किए हैं। और हरियाणा पीजीटी में ये आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इनमें 2 सूचियां दी हुई है 15वें प्रश्न में, इन दोनों का मिलान करना है। तो बात करें मुग्ध का मिलान हो जाएगा मूंग से, कि वैदिक काल में मूंग को मुग्ध के नाम से जाना जाता था। फिर आते हैं व्रीहि, ये चावल का हो जाएगा। इक्षु ये गन्ने का हो जाएगा, और यव ये जौ का हो जाएगा। तो एक के साथ 2 को जोड़ा गया है, ये सॉरी इसमें डी के साथ 4 को, बी के साथ 3 को और सी के साथ 1 को। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, उद्दालक आरुणि जो पिता हैं और श्वेत केतु जो पुत्र हैं, इनके मध्य जो आत्मा से संबंधित संवाद है वो कौन से उपनिषद में है? पहला है छांदोग्य उपनिषद, दूसरा है बृहदनारायण उपनिषद, फिर है तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा है मुंडक उपनिषद। तो ये जो श्वेत केतु और आरुणि की जो कथा है इसका उल्लेख हमें छांदोग्य यानी ऑप्शन ए के अंदर जो उपनिषद है उसमें हमें देखने को मिलती है। और इसी के अंदर हमें पता चलता है त्रिलोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, तीर्थलोक, इन सभी के बारे में इसी के अंदर हमें बताया गया है। ये सारी जानकारी, आत्मा की गहराइयों की जानकारी इसी के अंदर समझाई गई है। तो ऐसा संवाद है जिसमें उद्दालक आरुणि जो पिता हैं और श्वेत केतु पुत्र हैं, इनका मध्य संवाद हुआ था। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। अगले प्रश्न की ओर। इसके अंदर भी हमें सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, एक तरफ है उपनिषद, दूसरी तरफ है उनकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें पता है कि जो मुंडक उपनिषद है उसके अंदर हमें सत्यमेव जयते का
जो सुक्ति है वो मुंडक उपनिषद से ली गई है, तो इसका मिलान सही हो रखा है। फिर बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद, तो इसके अंदर तत्त्वम असि ये सबसे सही दे रखा है। बृहन्नारायण उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है और मांडुक्य उपनिषद में अयम आत्मा ब्रह्मम, तो ये बिल्कुल सही मिलान है, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या ये है, वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन से सत्य हैं? तो इसमें पहला है हिरण्यगर्भ सूक्त, एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है। फिर है पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है। फिर है ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों से हमें बताता है। और चौथा है शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है। तो इनमें सही उत्तर का चयन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी सही है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है। फिर बात आती है पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण, ये भी सही है। फिर आता है ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणाली के बारे में हमें बताता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में भी हमें बताता है, ये भी सही है, तो ये है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, उत्तर वैदिक काल धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है? तो ये है कर्मकांडों की महनीयता बढ़ी। फिर है वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई। फिर है त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपकार लेने लगी। डी है अवतारवाद में विश्वास हुआ। तो जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्मकांड बढ़ने लगे। वैदिक काल में जो कर्मकांड नहीं थे उत्तर वैदिक काल में बढ़ने लगे, तो कर्मकांड हमेशा उत्तर वैदिक काल में आएंगे। फिर है जो पहले इंद्र अग्नि वरुण इनको पूजा जाता था, तो इसमें से इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खो दी है और त्रिमूर्ति का रूप कर लेने लगी, क्योंकि यहाँ पे आ गया प्रजापति, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, या वो त्रिमूर्ति वाली अवधारणा आ गई। लेकिन अवतारवाद का विश्वास शुरू नहीं हुआ था, त्रिमूर्ति की भावना आई थी लेकिन अवतारवाद नहीं था, तो इसका असत्य जो कथन है वो डी हो जाएगा, अवतारवाद में शुरू नहीं हुआ था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 है कि 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। ए ग्रह सूत्र, बी स्रोत सूत्र, सी धर्म सूत्र, डी अथर्ववेद में। तो जो 16 संस्कारों को इकट्ठे रूप में अगर खोजने की बात करें तो ये ग्रह सूत्र के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जो 16 संस्कार हैं वो इकट्ठे कहीं पे हमें मिले हैं तो ग्रह सूत्र के अंदर मिले हैं, क्योंकि बाकी तो कुछ डिफरेंशिएट होके हमें मिले हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इन संस्कारों का कोई उल्लेख नहीं है। वहां पे कुछ सूक्तों के अंदर हमें विवाह, अंत्येष्टि और गर्भाधान इनके बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। और अथर्ववेद में भी जो है विवाह, अंत्येष्टि के बारे में और गर्भधारण के बारे में थोड़ा सा अधिक विस्तृत प्रकार से लिखा गया है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण गण गोपथ है, गोपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, इन दोनों के अंदर अंदर हमें उपनयन, गोदान, इन संस्कार के बारे में भी देखने को मिलता है। और तैत्तरीय उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद, इसके अंदर भी हमें शिक्षा के बारे में पता चलता है। लेकिन जो सारे 16 इकट्ठे संस्कार है उन सब के बारे में हमें ग्रह सूत्र से पता चलता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसके अंदर दे रखा है वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। तो इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युगम सही सुमिलित नहीं है, यानी गलत सुमिलित है? जिसमें पहला दे रखा है ऋग्वेद संहिता, इसके साथ ऐतरेय ब्राह्मण है। फिर सामवेद संहिता, उसके साथ पांड्य ब्राह्मण है। फिर यजुर्वेद संहिता के साथ कौशिकी ब्राह्मण है। और अथर्ववेद संहिता के साथ गोपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो एक साइड ब्राह्मण ग्रंथ है, एक साइड वैदिक संहिता है। तो हम इधर लिखते हैं कि वैदिक संहिता है जैसे ऋग्वेदिक संहिता है।
इसके साथ कौन सा आएगा? एक तो आएगा इत्रे, एक आएगा कोशितिकी, ये दोनों आएंगे। फिर आएगा सामवेद संहिता है, उसके साथ आएगा तांडे, और इसको पंचविश भी कहते हैं। फिर आ गया यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता के साथ में आएगा शतपथ और तैत्तिरीय। फिर आ गया है अथर्ववेद संहिता, अथर्ववेद संहिता के साथ आएगा गोपथ। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ये गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा असत्य कथन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? ए अत्रि, बी भारद्वाज, सी वशिष्ठ और डी विश्वामित्र। तो वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वशिष्ठ। बात करें हम ऋग्वेद की, सबसे प्राचीन वेद है, साथ ही साथ ये 10 मंडलों में बटा हुआ है, जिसमें से 2 से 7 पुराने हैं और 1, 8, 9 और 10 ये बाद के परवर्ती यानी बाद के टाइम में लिखे गए हैं। भाई 2 से 7 सबसे पुराने हैं और पहला 8वां 9वां 10वां परवर्ती काल के हैं। और 10वें मंडल के अंदर है पुरुष सूक्त, जिसके अंदर हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा जो 7वां मंडल है, ये सभी मंडल एक एक ऋषि से संबंधित है। तो 7वां मंडल है वो वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, और इसी मंडल से हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध में जो कहा हुआ था रावी, जिसको उस टाइम परुषणी नदी कहते थे, वहां पे ये युद्ध हुआ। उसमें 2 वंश, एक तरफ था भरत वंश का सुदास और दूसरी तरफ थे 10 अन्य राजा। सुदास वर्सेस 10 राजा, जिसमें से 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। ये हुआ, फाइनली सुदास की विजय हुई, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सुदास ने अपना जो पुरोहित है वो विश्वामित्र की जगह विश्वामित्र थे, उनको हटाकर वशिष्ठ को बना लिया था, इसीलिए ये हुआ था। तो ये जो किस परिवार वंश से संबंधित है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, झेलम नदी का मूल नाम क्या था? तो झेलम नदी का मूल नाम था वितस्ता। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विपाशा सरस्वती अस्किनी नहीं था, सी वितस्ता था। और वितस्ता नदी है, ये है कश्मीर की पीर पंजाल, यहां से निकलती है। एक है वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग स्प्रिंग इस नदी का जल स्रोत है, यहाँ से ये जल लेती है। और ये इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 4900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। फिर इसकी सहायक नदियां की बात करें तो इसके अंदर है नाला लिद्दर, साथ ही साथ नाला सिंध, इसके अलावा नाला विशो, रामबियरा और किशनगंगा। तो झेलम नदी का पुराना नाम है, हमें पौराणिक नाम मिलता है वितस्ता, और महाभारत में इसका उल्लेख है, और साथ ही साथ ऋग्वेद से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, सतुत्री किस नदी का प्राचीन नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा सतलज। ऑप्शन ए कि सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री था।
और ये वैदिक काल की एक नदी थी। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत। तिब्बत में एक जगह है राक्षस झील। राक्षस झील से ये नदी निकलती है और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? शिपकिला। शिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और सिंधु नदी की सहायक नदी है ये दक्षिण में। सिंधु की सहायक नदी दक्षिण के अंदर। और साथ ही साथ सिंधु सतलुज नदी की सहायक नदियों में बात करें तो व्यास है, स्पीति है, परेक्षु है। ये 3 नदियां इसकी सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? ए ऋग्वेद, श्वेतस्वर उपनिषद, अथर्ववेद, रामायण। तो अभी हमने बात की ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल है और जो 10वां मंडल है उसी के अंदर हमें पुरुष सूक्त मिलता है, जिसके अंदर है वर्णाश्रम या वर्ण व्यवस्था, जिसमें हमें बताया गया है कि एक आदि पुरुष हुआ था जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यही ऋग्वेद से हमें पता चलता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 यह है कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? पहला है सरस्वती नदी, दृष्टि नदी, सरस्वती नदी, सरयू नदी, शतुद्री नदी, विपाशा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सरस्वती नदी और दृष्टि नदी। तो बात करें इस दृष्टि नदी की, तो इसका अभी जो हाकरा नदी है, घग्गर हाकरा, उसके साथ इसका कौन बनाया गया है कि राजस्थान के अंदर बहने वाली हाकरा नदी को ही दृष्टि नदी माना गया है। और ये सरस्वती, जो प्राचीन काल की सरस्वती नदी थी, उसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी रही है, सहायक नदी के रूप में पहचान की गई है। और इन को नदी तमा यानी सरस्वती नदी की उपाधि दी गई थी, जो नदी थी सरस्वती। और इन दोनों के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया था। बात करें गंगा और यमुना की, जो बीच में प्रदेश था, उसको ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई थी। जैसे सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी, वैसे गंगा और यमुना नदी के बीच की भूमि ब्रह्मर्षि कहलाती थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 27वां है, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? ए शतुद्री, बी वितस्ता, सी सिंध, डी परुष्णी। तो हमें पता है कि डी परुष्णी, जो रावी नदी है, जिसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है, वहां पर 10 राजाओं की लड़ाई हुई। और इनका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जिसकी रचना वशिष्ठ ऋषि को संबोधित है कि भरतवंश के राजा सुदास की लड़ाई हुई थी और वो विजय हुए थे। ये सब इसका विवरण परुष्णी नदी के तट पर हुआ था ये युद्ध। ये सारा विवरण इसके अंदर है 10वें मंडल, 7वें मंडल के अंदर ऋग्वेद के, इसको दशरागीय युद्ध भी कहते हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यह है अस्किनी, ये किस नदी का प्राचीन नाम है? ये सरस्वती, बी व्यास, सी चिनाब, डी घग्गर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चिनाब नदी है, जिसको अस्किनी जो वर्तमान नाम है, और चिनाब अस्किनी प्राचीन नाम है, चिनाब वर्तमान नाम है इसका। इसी के साथ हमें पुराना नाम बात करें व्यास नदी का, तो इसको पहले विपाशा कहा जाता था। जैसे घग्गर का हमने अभी देखा ही,
दृष्टि। इसी के अलावा हमने सरस्वती, इसको चिंतक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरस्वती का प्राचीनतम नाम चिंतक था। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 29। इसके अंदर हमें इनका मिलान करना है। तो जैसे हमें व्यास का भी देखा, विपाशा, काबुल, इसका कुंभ, कुंभा है, ये अफगानिस्तान में बहती है। और सतलज का सतुद्री हो जाएगा और झेलम का वितस्ता हो जाएगा। तो ये ऐसा का ऐसा एज इट इज ABCD। सतलज का सतुद्री, झेलम का वितस्ता और काबुल का कुंभा और व्यास का विपाशा। हमारा 1 2 3 4 सही है, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है कि किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ए अरण्यक, बी उपनिषद, सी ब्राह्मण, डी स्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। हमने ये पहले भी प्रश्न में देखा था कि उपनिषद के लिए वेदांत का भी प्रयोग होता है, वेदांत शब्द का, और अर्थ है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और ये भी DSSB के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए।